अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर के इलाके रावी रोड में पेश आया इंतहाई अंधोनाक वाक़या, जहां पर एक दरिंदा शख्स ने स्कूल से वापस आती बच्ची के ऊपर चाकू और पिस्टल से हमला कर दिया, जिससे वो ना सिर्फ जख्मी हुई बल्कि उसके बाल भी काट दिए। बच्ची और उसके घर वाले इस वाक़े के हवाले से क्या राय रखते हैं, पुलिस ने क्या इक़दाम उठाए हैं और क्या जो बच्चियां स्कूल और कॉलेज जाने के लिए निकलती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस के जो दावे हैं वो कहां पर हैं, किस तरह से इन वाक़यात को रोका जा सकता है और मुलजिम के साथ किस तरह से पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये तमाम तफ़सीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। हुकूमत और पुलिस की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ख़वातीन जो न सिर्फ दफातर में या रोज़मर्रा के काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं और वो बच्चियाँ जो स्कूल कॉलेज के लिए जा रही होती हैं उनको महफूज बनाने के लिए मोबाइल ऐप्स बनाई गई हैं और मुख्तलिफ़ हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में दस्त दराजी के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते रहते हैं और बहुत से ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान अभी भी शहर में मौजूद हैं जो अकेली ख़वातीन या बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जा रही होती हैं उनको अकेला पाकर उनके साथ उनको हरासगी का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या रावी रोड के इलाके में हाल ही में पेश आया, जिसके अंदर बच्ची स्कूल से वापस आ रही थी कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान ने ना सिर्फ बच्ची को यरगमाल बनाने की कोशिश की बल्कि उसके ऊपर चाकू और असलहा के साथ हमला भी कर दिया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ बच्ची ज़ख्मी हुई बल्कि जब उसके ऊपर उसने उसकी गर्दन पे वार करने की कोशिश की तो इस हाथापाई के दौरान उस बच्ची के बाल भी दरिंदा सिफ्त इंसान ने काट दिए। हम इस टाइम उस मुतासरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं और वो बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। खुशकिस्मती से बच्ची ने अपनी बमुश्किल जान तो बचा ली, लेकिन उसका हाथ भी ज़ख्मी हुआ और उसके बाल भी उसने काट दिए और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पे बच्ची अपनी जान बचा के भागने की कोशिश ना करती तो शायद इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। पहले बच्ची से जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, वो अकेली थी या कोई और भी साथ था। फिर अहले खाना और अहले मोहल्ला से जानेंगे कि इस तरह के वाक़यात अगर यहाँ पे रोनमा हो रहे थे तो पुलिस को इतला की गई, अगर की गई तो पुलिस ने क्या इक़दाम उठाए। पहले बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। और आप कौन से स्कूल जाती हैं? कितनी दूर है स्कूल आपका घर से? घर से यादगार दूर, यादगार। और आप कैसे जाती हैं? पैदल जाती हैं, रिक्शे वगैरह पे रिक्शे में जाती हूँ। और वापस पैदल आती हैं? वापस भी रिक्शे पे आती थी, पर थोड़े दिन हो गए मैं पैदल आ रही थी, 1-2 दिन हो गए। अच्छा बेटा, जब आप जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन आप आ रही थी तो आप अकेली थी या और भी दोस्त वगैरह थे? नहीं, मेरे साथ मेरी और भी दोस्तें थी। ठीक है। और इस बंदे को आपने कभी पहले देखा था इलाके में? 1-2 मरतबा देखा था। और इसने आपको कभी तंग करने की कोशिश की या कुछ? तंग नहीं, इसने ये मेरा पीछा करता रहा था 1-2 मरतबा, मैंने घर आकर अपनी मामा को भी बताया था। अच्छा, और उसके बाद ये रुका कि नहीं? ये रुक गया था, फिर ये पीछा करना शुरू हो गया था। अच्छा बेटा, उस दिन क्या हुआ जब आप उस दिन स्कूल से आ रही थी? उस दिन मैं आ रही थी स्कूल से तो मैंने पीछे भी नहीं देखा, मैं मतलब अपने घर के करीब ही आ गई थी, होटल के पास। तो इसने ना मुझ पे पीछे से ही हमला किया, गन रखी। अच्छा। तो मतलब मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया था, जिसकी वजह से इसने मेरे पीछे से बाल पकड़ के बाल काट दिए, मेरे हाथों पे भी चाकू लगाया। तो मैं धक्का दे के ना तो घर भाग गई। तो इसकी वजह से मेरे पीछे भी कितना आया, पर आगे मतलब खत्म हो रहा था, तंबू लगे हुए थे तो वो आगे नहीं पहुंच सका। यानी जब आप वहाँ से जान बचा के भागी तो आगे कोई खत्म वगैरह हो रहा था, लोग इकट्ठे थे? हाँ जी। तो आपने देख के कुछ शोर वगैरह मचाया? जो आपकी साथ सहेलियाँ थी उनको इसने कुछ नहीं कहा? नहीं, उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, वो जो बच्चियाँ आपके साथ? वो मुझे खींचती थी तो मैंने इसको धक्का दिया, तो फिर हम सारी घर भाग गई थी। और बेटे, आपके उस दिन कहाँ कहाँ पे इसने चाकू का वार किया? फिर पता नहीं गर्दन को भी इसने पता नहीं क्या किया। तो मतलब मेरे हाथ भी जख्मी हुए, हाथों में भी लगाया था। तो बाल भी इसने मेरे काट दिए। बेटा, आप तो गर्दन काटने की कोशिश की थी। और आप कह रही हैं कि इसके हाथ में चाकू भी था और गन भी थी। तो इसने आप पहले चाकू से वार किया, फिर गन से वार करने की कोशिश की? जी। और लोग वगैरह वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो किसी ने इसको पकड़ने की कोशिश की? नहीं, किसी ने इसको कुछ कहा। किसी ने भी? कोई नहीं आगे बढ़ा? नहीं, मैंने बहुत रोई थी, मैंने चीख के भी मारी थी, पर कोई नहीं आगे। उसके पास गन थी इसलिए लोग डर गए? हाँ जी।
तो बेटा कितना आप अब खौफज़दा हैं कि आप स्कूल तालीम के हसूल के लिए जाती हैं और इस तरह से औबाश लोग जो हैं या ये दरिंदा से इंसान जो है आपका पीछा करते हैं, आपको तंग करते हैं? जी कितना डर है, कितना खौफज़दा हो गई हैं? मुझे बहुत डर है। और उस दिन के बाद आप स्कूल गई हैं? नहीं। क्या समझती हैं कि क्या अब आप क्या समझती हैं, आप स्कूल जाएंगी, क्या है? जी अब नहीं मैं जाऊँगी। क्यों? आपको लगता नहीं है कि पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, आपकी हिफाजत करेगी और ऐसे लोगों को पकड़ेगी? आप पुलिस ने तो मेरे साथ बहुत मदद की है, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत साथ दिया, उन्होंने मेरा मुलजिम भी पकड़ लिया और मैं अब चाहती हूँ कि वो मैं मेरे पास आए तो मैं उसके मतलब जैसे उसने मेरे बाल काटे हैं ना, मैं उसकी बीवी के भी काटूँ तो उसको मैं खुद ही सजा दूँ। मेरी ये सबसे दरख्वास्त है। नहीं, आपको हमारे जो कानून और कानून नाफिज करने वाले इदारे उन पर यकीन नहीं है कि वो उसको यकीन सज़ा दे मुझे बहुत ज़्यादा है उन पर। सकते? तो आप नहीं लगता, आपको समझती है कि उसको सज़ा नहीं दे पाएंगे वो देंगे सज़ा। मुझे लगता है इसको सज़ा मौत ही होनी चाहिए, ये ज़िंदा ना रहे। आज इसने मेरे साथ ऐसा किया, कल किसी और की बेटी से भी करेगा। सही मेरी यही दरख्वास्त है कि इसको मौत हो। सही। आप मुतासरा बच्ची की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। बाजी माइक मुकदमा बाजी आपने दर्ज करवाया है, आप इस शख्स को वैसे जानती हैं? कभी देखा है इलाके में, क्या करता है? ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨੰਗੀ ਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀਦਾ ਸੀ। कितनी दूर है होटल? ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਦਿਨ 2-3 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਲਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀ। ਵਕੂਏ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦਰਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੰਗ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਚਾਚੂ ਉਧਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਿਦਰਾ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿਦਰਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਖਿਲ ਰਹੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਜਿਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੇਟ ਬੱਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ? ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਫ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਫ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਫ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਫ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ। ਕੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੌਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖੌਫ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਏ? ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਸਕੂਲ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗਾ ਦਿਲ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਰੱਬ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਇਤਮਾਨਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ। ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਐਸੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਹੋਟਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜੌਰਤ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਬੱਚੀ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। बाजी आप बताइएगा आपको वाकये के बारे में? आई जी पंजाब साहब दी जी जस्टिस साहब दी सारे शुक्रगुजार हाँ, उन्होंने बड़ा थैंक यू अदा करनी कि मेरी बच्ची का मुजरम जड़ा है उन्होंने जल्दी तो जल्दी फड़िया। बाजी आपको कैसे इस वाकये का पता, बच्ची से आपका ताल्लुक कैसे पता लगा? मैं इसकी फुफू हूँ। आपको कैसे पता चला, क्या बताया गया आपको? मुझे भी यही सब कुछ बताया गया, अब भाभी ने फ़ोन किया था मुझे, तो फिर इसी मसले से मैं यहाँ पे आ गई। माइक थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिएगा। माएँ अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको स्कूल भेजती हैं, कॉलेज भेजती हैं ताकि वो मुआशरे का एक यानी मुआशरे में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। कितना मुश्किल है बतौर माएँ आप लोगों के लिए कि बच्ची ऐसे स्कूल जाती है और इस तरह का कोई वाक़या रूनमा हो जाता है, जैसे ये कह रही हैं कि इनका दिल ज़ख्मी हो गया है कि उनकी बेटी के ऊपर ऐसे हमला हुआ है और ये भेज भी नहीं रही और बच्ची खुद भी स्कूल नहीं जाना चाह रही, आप क्या समझती हैं? ये भाभी मेरी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अजकल का दौर नहीं है बार बच्चे भी भेजन का, कि सारे आम है सब कुछ हो रहा जी कि बाहर जांदियां बच्चियां मामा छड्डन जान फिर ठीक है, नहीं कलियां जान कली जाना बाहर दौर कोई नहीं रह गया कि बाहर दुनिया टिकन नहीं दिंदी है, कि इस तरह आए रोज़ कोई ना कोई हादसा ना पेश आया ही। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4-5 बच्चे हैं। बच्चियाँ कितनी हैं? 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। बतौर माँ आप क्या समझती हैं कि बच्चियों को पढ़ना लिखना चाहिए कि नहीं? जी पढ़ना लिखना चाहिए। तो कौन से ऐसे इकदाम करें बतौर माँ कि आपको ये तसल्ली हो कि आपकी बच्ची अगर बाहर जा रही है स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए तो वो खैर आफियत वापस आएगी और माशरे में जो इस तरह के दरिंदे और मौजूद हैं वो उनको तंग ना करें? आजकल देखो ना दौर है कि जरा बाहर देख रहे ने कि हो जा कोई लड़का है या कोई बात है कोई आ कोई तंग कर रहा है, उन्होंने चाहिए कि पुलिस वाले नाल गल करनी चाहिए, दरखास्त देनी चाहिए कि भी साड़ी बेटी ने तंग कर रही है, कोई ऐसा मसला हो रहा है तो उन्होंने चाहिए कि उन्होंने गिरफ्तार करना तो उन्होंने सजा देनी। आप समझते हैं कि जब इनके देवर ने पहली दफ़ा बच्ची ने शिकायत की तब पुलिस को इतला देते तो शायद इस नहाई तक बात ना पहुँचती? वो तो असं ऐसा कि बेटी है साड़ी तो बाहर मसला जाएगा, साड़ी इज्जत का भी सवाल है कि बाहर मसला जाएगा तो लोग की कह रहे हैं। लेकिन लोगों का तो देखें, लोगों का सोचने के आप लोगों का सोचते रहे लेकिन बच्ची पे तो उसने हमला कर दिया। आप लोगों को बच्ची का नहीं सोचना चाहिए था? सानू ऐसा क्या उन्होंने दोबारा हरकत नहीं करेगा। लेकिन हमारी बच्ची ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो उसका पीछा कर रहा था, उसको तंग कर रहा था, तो इसके अंदर तो मुआशरे की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके अंदर तो
आप नहीं समझती कि बतौर माँ बतौर फूफी आप लोगों को खड़ा होना चाहिए बच्ची के साथ कि अगर कोई ऐसा शख्स बदतमीजी कर रहा है या दस्तराजी करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े हों, पुलिस में उसको लेके जाए? तो आप लोग समझते हैं कि पहली दफ़ा ही अगर उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता हाँ तो जी, तो यह हादसा नहीं होना चाहिए। बतौर माँ आखिरी सवाल, कैसे इकदाम आप समझती होने चाहिए बच्चियों के स्कूल के बाहर या घरों से जाते हुए कि बच्चियाँ महफूज हैं? ਬਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ नहीं होएगा। सही, बहुत शुक्रिया। कुछ मोहल्लेदार और बच्ची के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तेनू थोड़ा अरसा पहले ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ? ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ? ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। बस ये जनूनी आदमी है, इसने उधर करीब रहायश रखी हुई थी उनके, तो ये तकरीबन बहू है कि 4-5 दिन पहले अपना सामान लेकर पिंड अराइयाँ अपने ससुर के यहाँ ले गया था और इसका इरादा था बकुआ करने का। ये समझ आ गई है बात पे, हमने हर चीज़ यानी प्लानिंग पहले की हुई थी? बिल्कुल, इसने ज़हनी तौर पर ये तैयार था। सामान इसीलिए ये शिफ्ट कर गया था। ये 2015 से इधर रहायश पजीर था। तो हमने जो है इसके पांजे के ज़रिए इसके ससुर के यहाँ पहुँच के फिर इसको ट्रेस कराया, इसकी लोकेशनें ली, इसके नंबर कभी ऑन करता था कभी बंद कर देता था। इसके जितने रिश्तेदार थे वो ज़्यादातर गोरखन हैं, कब्रस्तानों में रहते हैं। कब्रस्तान हमने चेक किए रात के। आपने बच्ची की वालदा और बच्ची की गुफ्तगू सुनी। बच्ची के वालिद और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस तरह के कंजेस्टेड इलाकों में हर शख्स जब वो एक दूसरे को जानता है लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का वाक़या होना, कहाँ पे कमी है जो इस तरह के वाक़यात माशरे में रूनुमा हो रहे हैं और ऐसे मुलजमान के साथ किस तरह से निपटा जाए तो ये वाक़यात जो हैं वो कम हो सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मलिक इमरान। इमरान साहब क्या करते हैं आप? जी मैं ड्राइवरी करता हूँ। इमरान, जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि ऐसे ये आपकी बेटी का पीछा करता है तो आपके भाई ने जाके उसको मारा पीटा और जो होटल वाले थे उन्होंने निकाल दिया, आप लोगों ने उस टाइम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की? जी मैं उस टाइम कराची था तो मैं घर नहीं था, भाई था, उसने जाके तो उसको मारा। तो मैं तकरीबन 10-12 दिन बाद आया हूँ घर में, तो फिर मुझे पता चला। अब पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किया है, आपकी मुलाकात हुई मुलजिम से? क्या नहीं हुई। पुलिस क्या कहती है कि मुलजिम ने क्या बताया? मुलजिम पुलिस कह रही थी कि इसको सुबह में आपको बुलाएंगे थाने में, तो फिर आपको। इस तरह के मोहल्ले, जिस तरह का रावी रोड का इलाका है, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। इस तरह के मोहल्लों में अगर ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं तो वो जैसे बाजी बता रही हैं कि ये औरतों को ख़रीदने के और कोई ज़मीन वगैरह बेच के वहाँ से पैसे
तो ऐसे लोगों की तो फ़ौरन निशानदेही होती थी। पहले आप लोगों को इसके बारे में कभी कुछ नहीं पता चल सका? जी सर, ये हमारे इलाके का है नहीं है, ये पता नहीं किधर किसी और इलाके में रहते थे। तो अभी अभी आया है, हमें तो पता ही नहीं था कि इस दरिंदे का। हमें पता होता तो हम इसको पहले ही पुलिस के हवाले करवा देते। मोहल्ले में बच्चे वगैरह, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सारे जो हैं वो खेल रहे होते हैं जी, इस तरह के वाक़यात से बतौर वालिदैन कितना दिल में खौफ पैदा होता है? बहुत खौफ पैदा होता है। अभी तो कोई भी बेटी जो है ना, लड़की स्कूल नहीं जा रही है। अच्छा जी, आप बताइएगा, आपका क्या ताल्लुक है बच्चे माइक में? मैं बेटी का मामू हूँ। आपको जब इस तरह का वाक़या पता चला, आप यहाँ पे कहीं पे करीब ही रहते हैं? हाँ, ये मेरा अपना मंडी, फ्रूट मंडी के साथ गुड्स ट्रांसपोर्ट का दफ्तर है। और घर रिहाइश? घर मेरी मुस्लिम पार्क शादारा टाउन में है जी। शादरा भी गुंजान है और बाद इलाकों में से है। जी जी। किसी भी हवाले से अगर बच्चियों की कोई खबर आती है तो बतौर वालिदैन सारों के दिल जो हैं वो थोड़ा सा उसमें खौफ पैदा होता है। इस तरह के वाक़यात जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए, आप क्योंकि आप बता रहे हैं कारोबार से मुंसलिक हैं, क्या इक़दाम किए जाने चाहिए? जैसे बाजी तो कह रही थी कि शऊर उजागर किया जाए लोगों को कि वो इस नज़र से बच्चियों में आते। उसके अलावा बतौर वालिद आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैं अपना जो भी स्कूल है ना जो सरकारी, उसके पास डॉल्फिन जो पुलिस है ना जी, उनको गश्त करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चियाँ इनको स्कूल जाना चाहिए। तो ये बच्ची भी इंशाल्लाह स्कूल जाएगी, जो छोटी हमारी भांजी हैं वो भी जाएंगी और इनका दिलेरानामा मुकाबला करेंगे। अगर इलाकों में ऐसी चीज़ें रोनुमा, इलाकों में जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखते हैं कि कौन है, कहाँ से आया है, इस तरह की चीज़ें इलाकों में बहुत ज़्यादा होने, बच्चों का अगवा, इस तरह से बच्चियों के साथ हरासगी, रावी रोड के ऊपर पहले भी वाक़यात ऐसे रोनुमा हुए हैं। आप समझते हैं कि पुलिस के गश्त में कमी है या नए लोग आना आबाद होना शुरू हो गए हैं, उनके कबाई वगैरह इकट्ठे नहीं हो रहे, कहाँ पे कमी है? ये क्वाइफ के वगैरह के कि ये जो किराएदार हैं इनके क्वाइफ दर्ज होने चाहिए। जो नया पुलिस गश्त करती है, ठीक करती है गश्त। जी, क्या कहेंगे इस वाक़े के ऊपर, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मेरा तो यही है कि इन दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये अपना अल मजाहद कॉलोनी का पहला तकरीबन 40-50 साल में ये पहला वाक़या है। ये तकरीबन यहाँ से 25-30 लड़कियाँ और छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, जो सभी परेशान, और किसी भी वालिदैन ने नहीं अभी बच्चे स्कूल भेजे। यानी कि कोई भी नहीं अभी भेज रहा है, इतना परेशान है। बाकी इलाके वाले भी नहीं भेज रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वो भी अभी डरे हुए हैं। ये वाक़या 2 दिन तो हुआ है, तो ये 15 मिनट इधर खड़ा रहा वो असला लेके। वाक़े के बाद 15 मिनट इधर खड़ा रहा वो। तो पुलिस ने उस दिन क्यों नहीं पकड़ा? उस दिन वो फिर भाग गया जी। 15 पे कॉल किया, फिर उनके अपना रिश्तेदार उन्होंने उठाए हैं, पुलिस वालों ने, माशाल्लाह पुलिस वालों ने बहुत तावन किया है। DSP साहब ने भी, SHO साहब ने भी, और SHO इन्वेस्टिगेशन ने। बहुत शुक्रिया। आप मुतासरा बच्ची और वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। किसी भी इलाके में किसी की भी बच्ची के साथ अगर ऐसा वाक़या पेश आता है तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है वो वालिदैन के ऊपर पड़ता है, और वालिदैन जो हैं वो ना सिर्फ खौफज़दा हो जाते हैं बल्कि बच्चियों को स्कूल भेजने और यूनिवर्सिटी भेजने से पहले सोचना भी शुरू कर देते हैं। जैसे आपने इनका सुना कि सिर्फ यही घर नहीं अपनी चारों बच्चियों को स्कूल और कॉलेज भेज रहा, बल्कि मोहल्ले की जो बाकी बच्चियां हैं उनको भी स्कूलों में नहीं भेजा जा रहा, कि इस हद तक खौफ जो है वो बैठ गया है। पुलिस ने इस दरिंदे को ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया है बल्कि कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। इस मुलजिम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के इक़दाम उसके जहन में कहाँ से आते थे। दूसरा, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है, किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और क्या मिसाली इक़दाम उठाए जा रहे हैं कि आइंदा कोई भी किसी की भी बच्ची को छेड़ने की जरूरत ना करे। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया है और वो पुलिस की पास मौजूद भी है, इससे तफ्तीश भी की गई है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं फैसल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुलजिम से जानेंगे कि उसने एक मासूम सी बच्ची जो स्कूल जाती थी उसके ऊपर इतना हमला क्यों किया और इतनी दरिंदगी और बेईमाना तौर पे उसके बाल काट दिए, उसके ऊपर चाकू से हमला किया, उसकी गर्दन के ऊपर भी हमला किया, उसकी गर्दन के ऊपर भी उसकी चोट का निशान है। ये तमाम तफसीलात इसी जानते। तुम्हारा नाम क्या? अकरम। अकरम, क्या करते हो? मैं होटल का काम करता हूँ, रोटियाँ लगाता हूँ, हांडियाँ पकाता हूँ। कहाँ पे? हाजी मंजूर होटल पे। और पीछे से कहाँ के रहने वाले हो? पीछे से लाउकाड़ा मेरा।
उकाड़े? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਨਾਲਾ, ਬਾਮਾ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। अच्छा, कब से आए हुए लाहौर? ਸਾਰਾ ਅਰਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਜੀ, किथे ਇੱਥੇ इथे? ਰਾਵੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, ते रिहाइश किथे की है? ਰਹਿਸ਼ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ हाँ, ਉਹ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, अच्छा। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਛੱਡ कितनी ਦਿੰਦੇ उम्र ਆ। हैगी तेरी? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 42-43 ਸਾਲ 42-43। शादीशुदा है? ਜੀ। किन्ने बच्चे ने? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਟਲ ਠੀਕ। ਤੇਰਾ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 14-15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੀ। ਚੋਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 25 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਨੇ। ਚਾਚੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ? ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਬਸ ਪਿਆ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਸਰ ਜੀ, ਉਮਰ ਹਾਣ ਦੀ ਔਰਤ ਮੈਂ- ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਤੇਰੀ। ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਜੀ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਯਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ 45 ਹੈ। ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇਖ, ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਣਦੀ। ਬਸ ਸਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-2 ਛੱਡ 3 ਨਹੀਂ ਦਿਨ। ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ? ਸੱਚ ਦੱਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸੂਬ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਬੀਵੀ? ਬਸ ਖਾਲੀ ਬੀਵੀ? ਬੀਵੀ ਹੈ। ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੋਲ 12-1 ਵਜੇ। ਅਸਲਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਰ। ਛੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ? ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਏ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸਕੂਲ ਸਰ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੀ? ਜੋ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਉਹ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ 10 ਕਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਤੂੰ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਜਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਾਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। अच्छा फिर कल मैं चाह पीने लगा होटल दे उतो सर ने फड़िया। अच्छा फैसल साहब ने फड़िया? हाँ जी। ओके फैसल क्या है कि इसके अंदर सच्चाई क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सच्चाई ये है कि बेसिकली ये होटल के ऊपर मुलाजमत करता था। तो 2 दिन पहले इसने अपना यहाँ होटल के करीब रहायश रखी हुई थी। 2 दिन पहले इसने मकान वगैरह अपना छोड़ दिया। उसके बाद कल इसने अपना परसों इसने हमला किया बच्ची के ऊपर। बच्ची स्कूल से पढ़ के जा रही थी। हमला करने के बाद ये मौका से फरार हो गया। हमने काफ़ी तलाश की है, SHO साहब की ज़ेर निगरानी और SP साहब सिटी की हिदायत के ऊपर टीमें तश्कील दी हैं। मुसलसल हम 2 रातें और 2 दिन इसको तलाश करते रहे हैं। इसके तमाम जितने भी रिश्तेदार थे उनके घरों में रेड किए हैं। इसके सुसर की फिर निशानदेही के ऊपर हमने दरिया से इसको चाय पी रहा था, वहाँ पे एक ठेला सा बना हुआ था, होटल था, वहाँ से हमने रेड किया, चाय पीता इसको गिरफ़्तार किया। कल हमने इसको अरेस्ट किया। बेसिकली तो उसने ज़्यादती की है। बच्ची वो काफ़ी छोटी है, 13-14 साल उम्र है उसकी और 9th क्लास की स्टूडेंट है वो। 18 साल उम्र है। रियाज साहब बच्ची की वालदा वालिद और दीगर रिश्तेदार जो हैं उन्होंने उसको स्कूल भेजना भी छोड़ दिया और मोहल्ले के जो बच्चियां हैं वो भी स्कूल जाना छोड़ गई हैं, सिर्फ एक ऐसे शख्स की हरकत की वजह से जो अपनी दिमागी उसके अंदर मुब्तला था। क्या कहेंगे? बस ये जनूनी आदमी है, इसने उधर करीब रहायश रखी हुई थी उनके। तो ये तकरीबन कबू है कि 4-5 दिन पहले अपना सामान लेकर पिंड राइयाँ अपने ससुर के यहाँ ले गया था और इसका इरादा था बकुआ करने का। ये समझ आ गया बाद में, हमने हर चीज़ प्लानिंग पहले की हुई थी। बिल्कुल इसने ज़हनी तौर पर ये तैयार था। सामान इसीलिए ये शिफ्ट कर गया था। ये 2015 से इधर रहायश पजीर था। तो हमने जो है इसके भांजे के ज़रिए इसके ससुर के यहाँ पहुँच के फिर इसको ट्रेस कराया, इसकी लोकेशनें ली, इसके नंबर कभी ऑन करता था कभी बंद कर देता था। इसके जितने रिश्तेदार थे वो ज़्यादातर गोरखन हैं, कब्रस्तानों में रहते हैं। कब्रस्तान हमने चेक किए रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। पेंडा राइयाँ वाला कब्रस्तान भी, मियाँ मुंशी हॉस्पिटल के पीछे का कब्रस्तान है ये भी। तो इसके ससुर को लेके हमने तलाश करते रहे और कल हम कामयाब हो गए। इसने किसी रिश्तेदार के यहाँ ये नहीं किया, ये दरिया के साथ ही रहा है। तो कल भी हम इसकी जहाँ जहाँ इसके ससुर बताता था हम चलते रहे हैं। कल शाम हम कामयाब हो गए हैं। बाकी जो बच्चियाँ हैं जहर का वकू हुआ है, वक्ती तौर पर वो परेशान थी, तो ये अगर ना पकड़ा जाता तो ज़्यादा परेशान थी। इंशाल्लाह हमने इसे पकड़ लिया है, इसको करार बाकी सज़ा देंगे। केस इसका बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह चाहते हमने सब इकट्ठी कर ली है। बाकी जो सेफ सिटी कैमरे थे उनसे भी हमने मदद ली थी, अपने अफसरान ने भी हमें लोकेशनें लेकर दी हैं। तो इन सब एफर्ट से हम कामयाब। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से सीनियर अफसरान की क्या राय है और जो ख़वातीन के ऊपर बढ़ते हुए इस तरह के वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस क्या कर रही है, सीनियर अफसरान से जानते हैं। जो मजरूबा लड़की है उसकी 3 बहनें भी इस किस्म में स्कूल नहीं जा रही और बाकी बच्चियाँ भी स्कूल नहीं जा रही। कैसे वो कॉन्फिडेंस दोबारा डेवलप करेंगे, कैसे उनको वो कॉन्फिडेंस देंगे जो वो इस वाक़े के बाद खो गया? उमर भाई मेरा ख्याल है जब इस सफाक मुलजिम की जो है ना तस्वीर को वो लॉकअप बार्स के पीछे देखेंगे तो उनको डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करेगा कि देयर इज़ स्टेट, देयर इज़ लॉ एंड देयर इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जैसे हमारे जर्नलिस्ट भाई के मर्डर के बाद जब हमने एक्यूज़ को पकड़ा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील किया होगा। तो इस तरह के क्राइम्स के जब क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है तो इसका एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट जाता है। दूसरे उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि पंजाब
पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ना, वो वुमेन सेफ्टी ऐप को अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल करें और अपने बच्चियों को एजुकेट करें कि इन केस ऑफ एनी इनकन्वीनियंस वो उस पैनिक बटन को दबा दें ताकि पुलिस उनको रेस्क्यू करे। बहुत एक तवील फहरिस्त है ऐसे मुकदमात की जो दर्ज होते हैं, मुलजिमान गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन जो सज़ा के वो हकदार होते हैं वो सज़ा नहीं मिल सकती। जब इस बच्ची के वालिदा से मेरी गुफ्तगू हुई और दीगर रिश्तेदारों से हुई तो उनका एक यानी वो प्रेज़ करते हैं जो पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई और जितने विद इन दी डेडलाइन मुलजिम को गिरफ़्तार किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह के और बहुत से जन्म लेंगे। जैसे आपने सहाफ़ी का जिक्र किया कि अगर हुसनैन शाह के कातिल ना पकड़े जाते तो और बहुत से सहाफ़ी के ऊपर हमला हो सकता था, या एक वो कहते हैं ना पंजाबी में हाथ खुल जाना, वो हो जाता था। तो सज़ा जब तक नहीं होती वो कहती हैं कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एसपी सिटी अब्दुल हफीज़ भुट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत का मुजाहरा करते हुए चंद ही घंटों के अंदर मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन इस मुलजिम के जो एक्ट है उसकी वजह से ना सिर्फ उस इलाके के अंदर बल्कि ओवरऑल जो एक मैसेज आता है वो बहुत ख़तरनाक जाता है और ख़वातीन जो हैं वो तो परेशान होती ही हैं, लेकिन उनके जो वालिदैन हैं उनके लिए ज़्यादा परेशानी का सबब बनता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भुट्टी साहब, बेशक आप लोगों ने मुलजिम पकड़ लिया, लेकिन जब भी कोई ऐसा लाहौर के अंदर वाक़या पेश आता है तो एक ओवरऑल उसका मैसेज जो है वो बड़ा ख़तरनाक जाता है और वालिदैन जो हैं वो परेशान हो जाते हैं और खौफज़दा भी हो जाते हैं। पुलिस इसके लिए कर क्या रही है? उमर जावेद, आपने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं डेफिनेटली उनका सोसाइटी पे एक इम्पेक्ट होता है। बेसिकली हमने पहले पंजाब पुलिस ने पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप एक मुतारिफ़ कराया है जिसमें पैनिक बटन दिया है। इन केस ऑफ एनी हैरासमेंट वो पैनिक बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली पुलिस को 15 अलर्ट मौसूल होगा और पुलिस इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड करेगी। इसके साथ साथ 15 जो जनरली अवेलेबल है तमाम पब्लिक को, इस केस में भी जैसे ही 15 पे पुलिस को कॉल मौसूल हुई है तो पुलिस ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। हमने रावी रोड में थाने में इसके खिलाफ FIR रजिस्टर की और दैट वाज अ बेसिकली चैलेंज के जो इट वाज अ सेंसेशनल क्राइम, जिस तरह का जो है ना इसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी में साइकोलॉजिकली जहाँ की हमारी जो है ना वमेंस हैं, बच्ची हैं, उन पे गई है। तो मैंने SHO रावी रोड रियाज और सब इंस्पेक्टर फैसल को टास्क किया कि हर हालत में विद इन द गिवन डेडलाइन जो है ना 24 आवर इसको बस्ट आउट करें। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके इसको अरेस्ट किया। अकरम मुलज़िम का नाम है। इसने 1 फरवरी को 9वीं जमात में सिद्रा नामी एक बच्ची है, वो स्कूल में पढ़ती है। वो स्कूल के बाद अपने घर जा रही थी तो उन्होंने पकड़ के छुरी से उसके बाल काटे। अब मुलज़िम हमारी कस्टडी में है, वो कन्फेशन कर रहा है कि उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। वो वेपन ऑफ ऑफेंस भी उससे हमने बरामद किया है। अब फर्दर इसको प्रूव करेंगे कि इसके महरिकात क्या है, किस चीज़ ने इसको जो है ना उकसाया है और क्या उसका मोटिव था इस क्राइम के पीछे। और साथ साथ आपके तवज्जुह से मैं अपने शहरियों को ये बावर कराना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस आपकी जानो माल और इज़्ज़त की आबरू की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है और हम बिल्कुल हर वक्त मौजूद हैं। जब भी इस तरह की कोई ऑफेंस उनके साथ हो या किसी के साथ हो तो इमीडिएटली पुलिस को बताएं, तो इस केस की तरह उस केस को भी इसी तरह टैकल किया जाए। वो भी सब जब बच्ची के वर्षा से और मोहल्लेदारों से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि उस मोहल्ले से 25 लड़कियां जो हैं वो स्कूल जाती हैं और बसा औकात वो लोग रिक्शे पे जाते हैं और कभी वो पैदल जाती हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद से बच्चियों यानी इस जो मजरूबा लड़की है उसकी 3 महीने भी इसके समय स्कूल नहीं जा रही और बाकी बच्चियाँ भी स्कूल नहीं जा रही। कैसे वो कॉन्फिडेंस दोबारा डेवलप करेंगे, कैसे उनको वो कॉन्फिडेंस देंगे जो वो इस वाक़े के बाद खो गया? उमर भाई, मेरा ख्याल है जब इस सफाक मुलज़िम की जो है ना तस्वीर को वो लॉकअप बार्स के पीछे देखेंगे तो उनको डेफिनेटली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रिवेल करेगा कि देयर इज़ स्टेट, देयर इज़ लॉ एंड देयर इज़ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। जैसे हमारे जर्नलिस्ट भाई के मर्डर के बाद जब हमने एक्यूज़ को पकड़ा है तो डेफिनेटली आप लोगों ने भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी को फील किया होगा। तो इस तरह के क्राइम्स के जब क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है तो इसका एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट जाता है। दूसरे उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि पंजाब
पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो है ना, वो वुमेन सेफ्टी ऐप को अपने मोबाइल्स में इंस्टॉल करें और अपने बच्चियों को एजुकेट करें कि इन केस ऑफ एनी इनकन्वीनियंस वो उस पैनिक बटन को दबा दें ताकि पुलिस उनको रेस्क्यू करे। बहुत एक तवील फहरिस्त है ऐसे मुकदमात की जो दर्ज होते हैं, मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं, लेकिन जो सज़ा के वो हकदार होते हैं वो सज़ा नहीं मिल सकती। जब इस बच्ची के वालिदा से मेरी गुफ्तगू हुई और दीगर रिश्तेदारों से हुई तो उनका एक यानी वो प्रेज़ करते हैं जो पुलिस ने एफिशिएंसी दिखाई और जितने विद इन दी डेडलाइन मुलजिम को गिरफ़्तार किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इसको सज़ा नहीं मिलेगी तो इस तरह के और बहुत से जन्म लेंगे। जैसे आपने सहाफ़ी का जिक्र किया है कि अगर हुसनैन शाह के कातिल ना पकड़े जाते तो और बहुत से सहाफ़ी के ऊपर हमला हो सकता था, या एक वो कहते हैं ना पंजाबी में हाथ खुल जाना, वो हो जाता था। तो सज़ा जब तक नहीं होती, वो कहती हैं कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। सज़ा के लिए क्या किया जाता है? कौन से ऐसी चीज़ें हैं, लैकूनाज हैं जो हमारी तफ्तीश में रह जाती हैं जिसकी वजह से मुलजिम को फ़ायदा मिलता है और वो बाहर जल्दी आ जाता है? जो उमर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट है ना, डेटरेंस बेसिकली वही चीज़ क्रिएट करता है। तो इस केस में भी वेपन ऑफ ऑफेंस हम रिकवर कर चुके हैं और जेन्युइन वेपन ऑफ ऑफेंस है। मेरे ख्याल में इसके कोराबोरेट होने के लिए और इसकी कन्विक्शन के लिए वो चीज़ काफ़ी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और मैं एसपी इन्वेस्टिगेशन को भी ऑन बोर्ड लूँगा, सरफराज विर्क मेरे बैचमेट हैं, कि इसकी केस फाइल को, इन तमाम एविडेंसेस को जो सब्सटेंशियल इंक्रिमिनेटिंग जितने भी एविडेंसेस हैं इनको हम सफ़ाए मिसल पे लाएँ और वो तमाम एविडेंसेस हम अदालत के सामने रखें और इसकी अपनी कन्फेशन की स्टेटमेंट भी उनके सामने पेश करें ताकि इनको सज़ा मिले और बाकियों के लिए एक डेटरेंस क्रिएट करें जो इस तरह के काम के हवाले से कोई भी परवर्टेड शख्स को इस तरह ना सोच सके। बहुत शुक्रिया। हफीज़ बुगटी साहब एसपी सिटी लाहौर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुलजिम को चंद ही घंटों के अंदर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन उसके जो अमल था उसकी वजह से एक खौफ जो है ना सिर्फ उस मोहल्ले में बल्कि उसकी बच्ची की अपनी फैमिली के ऊपर भी बहुत पड़ा है, जिसको जाते जाते कुछ वक्त बेकार होगा। लेकिन अगर ऐसे मुलजमान को जल्द से जल्द पकड़ कर कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाए तो ना सिर्फ माशरे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होगी बल्कि जो हमारी सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी है वो भी नुमायाँ होकर सामने आएगी। मुलजिम अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन वो माफ़िया भी मांग रहा है और उसको गलती भी करार दे रहा है। लेकिन जैसे आपने SHO रावी रोड की गुफ्तगू सुनी कि मुलजिम ने 4-5 रोज़ से इस वाक़े की प्लानिंग कर रखी थी और वो वहाँ से इलाके से घर छोड़कर अपना सामान उठाकर वहाँ से मुंतकिल भी हो गया था। तो इससे ये चीज़ तो अया होती है कि उसने इस सफाकी के पीछे पहले ही प्लानिंग कर रखी थी, छुरी वगैरह उसने अपने पास रखी हुई थी और सिर्फ मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला उसने उस बच्ची के ऊपर हमला कर दिया। बच्ची की ज़िंदगी थी महफूज रही और मुलजिम अब पुलिस की गिरफ्त में है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई जो वो अमल में लाई जा रही है। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्मी जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।